Assalamu alaikum. I hope so you all are doing very great. When you are doing your research writing, either it is a research proposal, your synopsis, or your thesis or your research paper, it is very important for you to insert appropriate references and the appropriate data जो कि आपकी research problem, research title से match करता हो. उस पर्पज़ के लिए डेफिनेटली आप बहुत सारा लिटरेचर स्टडी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर्स, बुक्स, प्रीवियस थीसिस, कॉन्फ्रेंस पेपर एंड ऑल दैट. अब इस सारे प्रोसेस में व्हेन यू आर बिगनर तो आपके लिए ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है दैट हाउ यू हैव टू सिलेक्ट द रेफरेंस. जो डाटा आपने इंक्लूड किया है उसका अप्रोप्रिएट रेफरेंस क्या है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू नो दैट व्हेन यू आर इंसर्टिंग डाटा फ्रॉम ऑलरेडी पब्लिश्ड वर्क, then which type of references you have to choose against which type of data you are including in your paper. So here is an example of one of my paper that have been published in 2017 about my work on ionic liquids. अब अगर for example आप कुछ भी वर्क जो मेरे एब्स्ट्रैक्ट से ले रहे होंगे, यहाँ से आप कुछ भी कॉपी करते हैं और उसको अपने अल्फाज में लिखते हैं, तो इस हवाले से जो आप रेफरेंस कोड करेंगे वो ये वाला रेफरेंस होगा जिसमें जर्नल नेम है, ये वॉल्यूम है, ये पेजेस हैं, ये आपके पास ईयर है, दिस इज द टाइटल ऑफ पेपर एंड दीज आर द नेम ऑफ द ऑथर्स. ठीक है, कुछ भी कोई भी डाटा जो आप एब्स्ट्रैक्ट से लेते हैं या फिर आप उसको मेरे कंक्लूजन पार्ट में से जाके लेते हैं या वो चीज़ें जो कि मैंने अपने रिजल्ट एंड डिस्कशन में डिस्कस की हैं जो कि मेरे रिजल्ट्स हैं. ठीक है, या वो चीज़ जो मैंने रिसर्च मेथडोलॉजी में एक्सपेरिमेंट्स में खुद से नहीं अडॉप्ट की और उसका मैंने कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ और मैंने ये कोट नहीं किया हुआ कि इसको मैंने फलां पेपर से या फलां रिसर्चर का कॉपी किया, वो मेरा ऑथेंटिक और मेरा जेन्युइन वर्क है. तो उसके लिए आप जो उस पेपर का अपना टाइटल और अपनी सारी डिटेल्स होंगी आप वो पुट करेंगे. और मोस्ट ऑफ द केसेस आपको ये चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट से या कंक्लूजन पोर्शन से इन द फॉर्म ऑफ अ समरी और कंसाइज फॉर्म में मिल जाती हैं, या आप रिजल्ट एंड डिस्कशन में किसी खास चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो आप रिजल्ट एंड डिस्कशन से वो चीज़ें ले रहे होते हैं जिसको ऑथर ये क्लेम कर रहा है कि वो उसका अपना वर्क है, उसके अपने रिजल्ट्स हैं, उसकी अपनी डिस्कशन है, उसकी अपनी मेथडोलॉजी है. उसके लिए आप ये वाला रेफरेंस कोड करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हैं. ठीक है, दिस इज द रेफरेंस. लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप ये कहते हैं कि ये लाइंस आप कॉपी करते हैं, इन लाइंस का रेफरेंस 1 to 4 है और ये 1 to 4 आपको कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा. ठीक है, ये रेफरेंस इस पेपर के अंदर जो डाटा यूज किया गया फ्रॉम अदर पेपर्स उनका रेफरेंस आप जो है यहाँ पर कोड करेंगे. ठीक है, इस चीज को आपने इस डिफरेंस को समझना है कि व्हेन यू आर एडिंग समबडी एल्स वर्क या कोई भी ऐसी लाइन जो आप ये समझते हैं कि आपके पेपर से रिलेट करती है. फॉर एग्जांपल अगर आप ये लाइंस या ये डाटा इंक्लूड करते हैं तो इसके लिए आपको 64 से लेकर 66 तक 3 रेफरेंसेस जो हैं वो ऐड करने हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने काम में 10 या 15 पेपर्स जो हैं उनको यूज कर रहे हैं तो आपके रेफरेंसेस 10 से 15 नहीं होंगे. आपने वो तमाम डाटा जो उस पेपर में से पढ़ के अपने राइटिंग में थीसिस है, सिनॉप्सिस है, पेपर है उसमें इंक्लूड किया है. तो वहां में मौजूद जो डिटेल्ड रेफरेंस है जो उस राइटर ने किसी और के पेपर से, किसी और की बुक से, किसी और थीसिस से कॉपी किया है, आप उनको भी सेपरेटली कोड करेंगे. और कोड करने का यही तरीका है कि अगर तो आप उस ऑथर का वर्क जो है उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो आप उसका रेफरेंस देंगे, और अगर आप उस पूरे पेपर को अच्छे से स्टडी करने के बाद ये समझते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर ऐसा मटेरियल दिया हुआ
है जो कि आपके काम से रिलेटेड है और आप उसको इंट्रोडक्शन लिटरेचर रिव्यू में ऐड कर सकते हैं या रिजल्टेंट डिस्कशन में भी कंपैरिजन में डिस्कस कर सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी में उसको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आप वो रेफरेंस देंगे जो उस ऑथर ने कोट किए हैं। जैसे कि ये वाला रेफरेंस आप देख रहे हैं, ये उस ऑथर का अपना वर्क नहीं है, ये भी उसने कॉपी डाटा लिया है and this is the exact author of this work. So in this way you have to be vigilant and you have to select the references while studying a paper, while studying any published work कि उस एक डॉक्यूमेंट में जो रेफरेंसेस यूज हुए हैं वो आगे से अपने सेपरेट रेफरेंसेस हैं। तो आपने उस पूरे पेपर में जितना भी डाटा यूज हुआ है उसको उसी ऑथर और उसी आर्टिकल की डिटेल्स के साथ नहीं देना। आपने ये देखना है कि उस ऑथर ने आगे किस ऑथर के या किस पेपर के या किस बुक से या किस थीसिस से जो है वो डाटा लिया है। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई करना है रेफरेंसेस को और अपने डॉक्यूमेंट को रेलेवेंट रेफरेंसेस जो है वो ऐड करने हैं। अदरवाइज अगर आप प्रॉपर क्रेडिट नहीं देंगे टू द रेलेवेंट ऑथर तो आपका जो वर्क है, आपके जो डॉक्यूमेंट है, उसका प्लेजरिज्म जो होगा वो बहुत ज्यादा आएगा। सो आई होप सो बाय वाचिंग दिस वीडियो यू कैन नो वेरी क्लियरली कि जब आप अपना डॉक्यूमेंट बना रहे होंगे तो आपके लिए तो आपने रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। If you found this video useful, like it and share it with others। और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी और आपकी कंफ्यूजन दूर हुई तो भी आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक देख सकते हैं। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।